हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 8वां अध्याय भाग 2। कवच बना दिया। ब्रह्मास्त्र का लक्ष्य कभी खाली नहीं जाता, क्योंकि वह शास्त्र अमोघ है, उसे कोई नहीं काट सकता। परंतु भगवान श्री कृष्ण तो समस्त संसार के पालनहार है, इनके तेज के सन्मुख भला कौन सा शस्त्र ठहर सकता है। श्री कृष्ण के माया कवच के निकट आकर ब्रह्मास्त्र का तेज नष्ट हो गया और वह शांत हो गया। जय कोई आश्चर्य की बात नहीं है, नहीं थी। भगवान स्वयं सभी आश्चर्य के स्वामी हैं, उनसे पार कुछ भी नहीं है। वे स्वयं अपनी शक्ति माया से अजन्मे होकर भी इस संसार की सृष्टि अपनी इच्छा से करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं और स्वयं ही उसका संहार कर देते हैं। ब्रह्मास्त्र से भी सभी पांडवों को मुक्त कर श्री कृष्ण रथ पर सवार होकर चलने लगे तो सभी ने उनकी स्तुति की। कुंती ने कहा, हे प्रकृति से परे आदि पुरुष परमेश्वर, मैं आपको नमन करती हूँ। आप इंद्रियों द्वारा अनुभवगम्य है, किंतु माया से आवृत आपका स्वरूप सभी प्राणियों के लिए अज्ञात है। मैं अबोध नारी आप अविनाशी पुरुषोत्तम को भला कैसे जान सकती हूँ। आप शुद्ध हृदय विचारशील और निष्पाप जीवन मुक्त परमहंसों के हृदय में अपनी प्रेमा भक्ति का सर्जन करने के लिए ही इस धरती पर अवतरणीय हुए हैं। फिर हम अल्प बुद्धि लोग आपको कैसे पहचान सकते हैं। हे देवकी नंदन, हे यशोदा के लाडले, हे ग्वाल बाल सखा, हे गोपियों के हृदय में वास करने वाले मुरली मनोहर, हे गोविंद, हम बार बार आपको नमन करते हैं। जिनकी नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ, जो सुंदर कमल पुष्पों की माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल दल के समान विशाल और रत्नारे हैं, जिनके चरणों में कमल के चिन्ह हैं। हे ऋषिकेश, आप सर्वशक्तिमान हैं, आपकी शोभा का बखान मैं नहीं कर सकती। आपके गुणों की कोई समता नहीं है, आप दुखी जन के उद्धारक हैं। मैं बार बार आपको नमन करती हूँ। हे कृष्ण, मैं आपको अनादि अनंत सर्वव्यापक सभी के नियंता सभी के काल रूप परमेश्वर मानती हूँ। संसार के सभी जड़ चेतन जीवों में आपकी ही सत्ता विद्यमान है। जय सारा संसार आपकी लीला से ही निरंतर गतिमान है। आपका ना कोई प्रिय है ना अप्रिय, आप सभी में समभाव से स्थित हैं। आप ही विश्व रूप हो और विश्वात्मा हो। आप ना जन्म लेते हो ना कोई कर्म करते हो, फिर भी समस्त जीवों में रहकर आप जन्म लेते हो, कर्म करते हो। जय आपकी कैसी लीला है प्रभु, आपकी बाल छवि पर मैं बार बार बलिहारी जाती हूँ। हे भक्त वत्सल, अब हम आश्रितों को छोड़कर आप जाना चाहते हैं। अब हमें जहाँ कौन सहारा देगा। हे प्रभु, जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिरती है, वैसे ही मेरी बुद्धि कहीं और ना जाकर आपके प्रति ही प्रेमा भक्ति के सागर में गिरती है। हे कृष्ण, आपने अपने प्रिय सखा अर्जुन को छोड़कर तुम कहाँ जा रहे हो। तुम्हारा वियोग हमसे सहा नहीं जाएगा। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कुंती के प्रेमपूर्ण वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगे और बोले, अच्छा भुआ, चलो मैं तुम्हारे साथ हस्तिनापुर चलता हूँ। वहाँ कुछ दिन रुककर ही द्वारका जाऊँगा। श्री कृष्ण उनके साथ हस्तिनापुर आ गए और कुछ दिन उनके पास रहे। वहाँ अपनी बहन सुभद्रा आदि से विदा लेकर जब वह जाने के लिए पुनः तैयार हुए तो राजा युधिष्ठिर ने प्रेम पूर्वक आग्रह करके उन्हें रोक लिया। हे शौनकादि ऋषियों, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर को अपने सब जनों के वध से बड़ी पीड़ा हो रही थी। वे प्राय शोक में डूबे रहते थे। मैं भी कितना दुरात्मा हूँ, अज्ञानी हूँ। मैंने सियार कुत्तों के आहार के लिए असंख्य सेना का विनाश करा डाला। मैंने
अपने सभी प्रिय बंधुजन और परिजन से द्रोह किया है। करोड़ों वर्ष तक नरकवास करने के उपरांत भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। जैसे कीचड़ से गंदा हुआ जल स्वच्छ नहीं किया जा सकता, मदिरा से उसके मादक प्रभाव को दूर नहीं किया जा सकता, वैसे ही हिंसा युक्त जगहों के द्वारा किसी प्राणी की हत्या का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। युधिष्ठिर का 9वां अध्याय। युधिष्ठिर का श्री कृष्ण के साथ भीष्म जी के पास जाना। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, धर्मराज युधिष्ठिर की आत्म पीड़ा बढ़ती जा रही थी। उन्हें प्रजाद्रोह का भय सताने लगा था। तब वे सभी धर्मों का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से वह श्री कृष्ण के साथ कुरुक्षेत्र में उस स्थान पर पहुँचे जहाँ बाणों की शैया पर भीष्म पितामह पड़े हुए थे। उनके सभी भाई उनके पीछे पीछे वहां पहुंच गए। भीष्म पितामह ने संकल्प लिया हुआ था कि जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं होंगे तब तक वह अपने प्राण नहीं छोड़ेंगे। श्री भीष्म पितामह के दर्शनों के लिए अनेकानेक ऋषि मुनि वहां एकत्र हो गए थे। भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव से परिचित थे। वे मन ही मन उनकी आराधना कर रहे थे। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।